जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं? तो आज है वोकैबलरी का लेक्चर नंबर 6, यानी 1 से लेकर के 5 तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का यहाँ पर क्या है, रिवीजन क्लास करने वाले हैं हम। और साथ में देखेंगे कि हमें कितनी वोकैबलरी याद हुई है और कितनी याद नहीं हुई है। और जो अगर याद हो गई है तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद हुई है तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सारे के सारे जितने भी क्लासेस अभी तक हुई है 1 से लेकर 5 तक के, उस सभी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलो आज देखते हैं भाई क्या है। फर्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल हमने याद किया था फेल की मदद से। क्या याद किया था? फेल की मदद से हमने क्या याद किया था? फ्रेल वर्ड को याद किया था। और इसका मतलब होता है फिज़िकली कोई चीज़ वीक होना, डेलिकेट होना यानी कमज़ोर होना। कोई भी चीज़ बहुत ही नाजुक हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेल। तो फेल की मदद से क्या याद कर देंगे? फ्रेल याद कर लेंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेलिकेट करना हो जाएगा। और डेलिकेट के जस्ट बगल में हमने लिखा है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों के साउंड सेम आता है। डेलिकेट और डेबिलिटेट दोनों का मतलब होता है नाजुक होना। एक वर्ड है फीबल और एक है इनफीबल। इनका भी मीनिंग दोनों का जो साउंड है सेम आता है, इसीलिए हमने अगल बगल लिखा है। एक है फ्रजाइल। फ्रजाइल वर्ड का भी मतलब होता है वीक। एक वनरेबल। वनरेबल का मतलब ही होता है समथिंग इज़ टू बी वेरी वीक इन नेचर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होना, रोबस्ट होना, स्टर्डी होना, रेजिलिएंट होना। रोबोट रोबस्ट के मदद से हम क्या याद करेंगे? रोबोट। रोबस्ट के मदद से हम क्या याद करेंगे? रोबोट की मदद से रोबस्ट को याद कर लेंगे। रोबोट क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो याद हो गया मुझे लगता है। आगे बढ़ें। दूसरा वर्ड है कंपेल। कंपेल की मीनिंग क्या होता है? टू कम समथिंग, टू डू समथिंग। मतलब किसी चीज़ को किसी को काम करने के लिए मजबूर कर देना, बाध्य कर देना, फोर्सफुली कोई भी काम कराना, ज़बरदस्ती करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स कर देना, कोर्स कर देना। फोर्स के जस्ट बगल में कोर्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। और एक वर्ड क्या है? ऑब्लीग है और ड्राइव है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकरेज कर देना किसी को, साहस कर देना, परसुएट कर देना, मना लेना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ कर देना, निंदा करना किसी का। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेरोगेटरी, क्रिटिसाइज, कंडेम, चैस्टाइज और कास्टिगेट। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की तारीफ़ करना, कम्प्लीमेंट्री देना, रिस्पेक्टफुल, प्रेज़ कर देना। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डेफर। डेफर वर्ड हम कैसे याद किए थे? डेफर और डेटर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना यानी पोस्टपोन कर देना। टू पोस्टपोन और डिले समथिंग, स्थगित कर देना। और डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस पैदा कर देना किसी चीज़ में। पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। पुट ऑफ क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जो क्लोज टेस्ट में बहुत बार आता है इसको फिल करने के लिए। इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एडवांस कर देना किसी चीज़ को, एक्सपीडाइट, हैस्टन करना, एसलेट, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना, इंक्रीमेंट कर देना। नेक्स्ट वर्ड ग्रिम। ग्रिम वर्ड हम कैसे याद किए थे? सीरियस यानी या हार्श, मतलब समथिंग कुछ भयानक सी चीज़ों के बारे में क्या जानेंगे। तो ग्रिम वर्ड क्या है? कोई चीज़ ग्लूमी हो, कोई सीरियस हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोम्बर हो जाएगा, गैस्टली हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। गोस्ट की मदद से हम गैस्टली याद कर देंगे। गोस्ट की मदद से हम क्या याद करेंगे? गैस्टली याद कर लेंगे। और डेडली, डेडली भी हो जाएगा। इसका मतलब डेड इंसान क्या हो तो बहुत भयानक सा।
इसका क्या हो जाएगा, चेयरफुल कर देना, ऑप्टिमिस्टिक, प्लीजेंट, ब्राइट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है समथिंग इज़ टू बी चेंज और मॉडिफाई, किसी चीज़ को बदलना या उसमें कुछ अलग करना, मॉडिफाई करना, चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना, एडजस्ट कर देना, अमेंड। अमेंडमेंट की मदद से हम क्या याद करेंगे, अमेंडमेंट की मदद से हम क्या याद करेंगे, अमेंड याद करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अमेंडमेंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कोई चीज़ चेंज करते हैं, तो अमेंडमेंट की मदद से हम अमेंड याद कर लेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिजर्व कर देना, मेंटेन बनाए रखना, रिटेन करना वही चीज़, कंजर्व करना। नेक्स्ट वर्ड, डेटोरिएशन। डेटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर देना, टू प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स इन क्वालिटी कंडीशन, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, एकदम से ख़राब कर देना, बदतर कर देना किसी चीज़ को, डिग्रेडेशन कर देना, डीके कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट कर देना, इन्हेंसमेंट बढ़ा देना किसी चीज़ को, एम्यूलरेशन कर देना। ये नया वर्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इन्हेंसमेंट और एम्यूलरेशन। नेक्स्ट वर्ड, एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड क्या है, एमिनेंट वर्ड मतलब होता है कि समथिंग इज़ टू बी पॉपुलर, जो कि बहुत ही सब कोई उसे जानता हो, नोटेबल पर्सन हो, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हो, किसी क्षेत्र में जो है उसका एक अलग पहचान हो, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कई बार आर्टिकल्स जो एडिटोरियल द हिंदू में आते हैं इसमें कई बार बहुत बार यूज किया था, लगभग डेली हर वीक में लगभग 2 से 3 बार रिपीट होता रहता है। रिनाउंड कर देना, सेलिब्रेट कर देना और डिस्टिंग्विश कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अननोन, जिसे कोई नहीं जानता हो, ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, जिसे समथिंग इज टू बी नॉट क्लियर। सिग्निफिकेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अनडिस्टिंग्विश, जिसे कोई डिस्टिंग्विश ना कर सके। क्लास जो है थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि 1 से लेके 5 तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का इसमें रिवीजन हो रहा है, इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि क्लास लंबी होगी तो पूरा ज़रूर देखें। इरेटिक। इरेटिक मतलब होता है समथिंग इज़ टू बी अनप्रेडिक्टेबल और इरेगुलर इन पैटर्न, मतलब कोई चीज़ अस्थिर तरीके से रहना। अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा सिनोनिम इसका, इरेगुलर हो जाएगा। कंसिस्टेंट की मदद से हम क्या, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टेबल का उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जो इरेगुलर पैटर्न शो करता है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसकी हम प्रोडिक्शन लगा सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, उसका पैटर्न रेगुलर होना, स्टेबल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड का हम कैसे याद करेंगे, आइसोलेशन वर्ड है, कोविड में ये वर्ड जो है बहुत ही पॉपुलर था, आइसोलेशन। जब किसी को कोविड हो जाता तो क्या करते थे, उसको हम आइसोलेट कर देते थे, उसको अलग कर देते थे, अकेला रखते थे। द एक्ट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अदर, सब के बीच से उसको अलग रखा जाए ताकि किसी को और कोविड ना हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉलिट्यूड कर देना, सेक्लूजन कर देना, सेपरेशन और लोनलीनेस। सॉलिट्यूड और सेक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम CDS में भी एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपेनियनशिप, टुगेदर, साथ में रहना, मिलजुल कर रहना। इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट मतलब होता है गैर तरीके से किसी के ऊपर कब्जा कर देना, इनक्रोच कर देना बिना अधिकार के। ट्रस्ट पास कर देना, इन्वेजन कर देना, इन्फ्रेंजमेंट, ये वर्ड बहुत मदद कर इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इंट्रूजन कर देना, ये वर्ड जो होता है फिलर्स में यूज होता है, इन्वेजन। ठीक है, रिट्रीट कर देना, विड्रॉल कर देना, कंप्लियंस, रिस्पेक्ट कर देना, इसका उल्टा हो जाएगा। डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है समथिंग इज़ टू बी क्वालिटी डाउन इन नेचर, कोई चीज़ नीचे होना। डेटोरिएशन कर देना, डेक्लाइन, डेंडल। एटेन्यूएट और एक्सटेन्यूएट, ये 2 वर्ड हमने पिछले क्लासेस में भी याद करवाया था।
एटीन्यूएट क्योंकि दोनों का मतलब होता कोई चीज़, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नीचे की ओर जाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, एटीन्यूएट और एक्सटीन्यूएट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समथिंग इज़ टू बी राइज, एलिवेशन, प्रोग्रेस। बर्गर की मदद से हमने बर्जियन याद किया। स्नो बॉल गिरता है क्यों, धीरे धीरे करके गिरता रहता है, गिरता रहता है, उसके बाद एक बॉल का शेप ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सर्ज, अ सडन एंड पावरफुल इंक्रीज और मोमेंट फॉरवर्ड। कोई चीज़ तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ना, कोई चीज़ तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ना, सडन इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं। सर्ज की मदद से हम क्या कर, अपसर्ज होता है, कोई चीज़ बूस्ट कर देना। बर्जियन, ऊपर की ओर बढ़ना। बर्गर की मदद से याद किए थे हम लोग बर्जियन। एलिवेटेड और एक्सकेलेटेड, ये इनका मतलब भी होता है इंक्रीमेंट करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज़ डिक्रीज़ कर देना, डिक्लाइन होना, ड्वेंडल होना, एटीन्यूएट और एक्सटीन्यूएट। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड ह्यूमंगस। ह्यूमंगस मतलब होता है समथिंग इज़ टू बी एक्सट्रीमली लार्ज और इनॉर्मस इन साइज, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ा, विशाल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मासिव हो जाएगा, कोलासल। कोलासल, गेंगैटिक, मैमूथ और ट्रेमेंडस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज़ छोटा, टिनी हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, टैड हो जाएगा, और मिनी, मिनिएचर और मिनिस्क्यूल। मिनी मतलब ये छोटा होता है, तो मिनी, और पाइगैमी, इनका मतलब भी होता है कोई चीज़ छोटा, कम। नेक्स्ट वर्ड डेक्री। डेक्री मतलब होता है किसी चीज़, किसी के ऑर्डर को या किसी के ऑर्डर का, आदेश का फॉलो करना, या ऑर्डर किसी चीज़ का, एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूज बाय अ लीगल अथॉरिटी। ऑर्डर देना, कमांड कर देना, डायरेक्टिव्स। प्रोक्लेमेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्लेमेशन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को सजेशन देना, रिक्वेस्ट कर देना, प्ली करना, अपील कर देना। ये तो हो गया ह्यूमंगस, डेक्री भी हो चुका है। प्रीमाइज, प्रीमाइज का मतलब होता है अ स्टेटमेंट और आइडिया दैट फॉर्म अ बेसिस फॉर अ थ्योरिटी और आर्गुमेंट। प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट, पहले से मतलब किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना। कंक्लूजन निकालना, उसका रिजल्ट आ जाना, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस। तो बस क्लास नंबर 1 से लेके 5 तक के सारे रिवीजन, वर्ड के सारे रिवीजन हो चुके हैं, और हमने लगभग लगभग 100 प्लस वोकेबलरी याद कर चुके हैं, 100 प्लस वोकेबलरी इस क्लास से। तो रिवीजन क्लास बहुत ही बढ़िया रहता है। तो सारे के सारे क्लासेस को देखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 5 मिनट वोकैब शो के नाम से, और यहाँ पर जा कर के आप इसको देखेंगे, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम और स्टडी योद्धा ऑफिशियल। ध्यान रहे लोगो देखकर ही ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम भी बने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए। या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर लें, या स्कैन कर लें, तो यहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी योद्धा।